अपनी आंखें बंद कर लीजिए और दिमाग के दरवाजे खोल लीजिए क्योंकि मैं लेके जाने वाला हूं आपको एक ऐसी अद्भुत एडवेंचरस दुनिया में जहां आप एक्सपीरियंस करोगे ऐसा तजुर्बा जो आपने जीवन में कभी किया ही नहीं था। हाँ जी, इमेजिन करिए कि आप ऐसी दुनिया में हैं जहां पर फिजिकल और डिजिटल बाउंड्रीज धुंधली सी हैं। ऐसी जगह जहां पर कभी भी ट्रांजिशन हो जाता है फिजिकल वर्ल्ड से डिजिटल वर्ल्ड में और आप उसकी अनंत संभावनाओं में जीते हो और उन पॉसिबिलिटीज को महसूस करते हो अपनी इमेजिनेशन में। इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं मेटावर्स। हेलो दोस्तों, मैं आ गया हूं आपका डीप स्टोरी टेलर अमित टेक स्टोरी के नए एपिसोड में, जहां मैं बात करूंगा मेटावर्स के कॉन्सेप्ट की। पिछले एपिसोड में आपको वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी से मैंने तारुफ कराया था। उसी की तर्ज पर चलते हैं कैसे दोनों को मिलकर बन गया है इमर्सिव डिजिटल यूनिवर्स, एक अलग ही दुनिया जहां पर लोग आपस में इंटरेक्ट कर पाएंगे बिना किसी रोक टोक के। कंप्यूटर जनरेटेड एनवायरनमेंट होगा, वो भी रियल टाइम में। सोचिए, ऐसा एनवायरनमेंट होगा जहां पे ऑनलाइन कम्युनिटीज होंगी, सोशल नेटवर्क होंगे, इंटरकनेक्शन होगा विद द हेल्प ऑफ वेब। अगर ये सब कुछ प्रैक्टिकली संभव हो सकता है तो वो मेटावर्स की तर्ज पर हो सकता है। मेटा का मतलब होता है कुछ अच्छा क्रिएटिव क्रिएट करना। वर्स हमारा एक तरह का पंक्तियों वाला रचना हो सकती है, तो ऐसी रचना जिसमें कि क्रिएटिविटी आ जाए। आप उम्मीद करिए, और उम्मीद नहीं, अपने आप को सोचिए कि आप एक ऐसी दुनिया में हैं जहां पे आपके पास में एक वर्चुअल रियलिटी हेडसेट है और आप जैसे ही कदम रखोगे तो डिजिटल दुनिया में आप आ जाओगे। एक ऐसी नगरी जहां पर लोग आपको वर्चुअल स्ट्रीट्स पे अवतार के फॉर्म में दौड़ते हुए मिलेंगे और उनसे आप बात कर सकोगे। यहां तक कि उनसे लाइवली कन्वर्सेशन करने के लिए आपको मॉल में एक्सप्लोर करने का भी एक अनुभव मिलेगा, जैसे कि आप बिजनेसमैन की तरह किसी एक मॉल में जाकर सामान खरीद सकते हो, कुछ बिजनेस डील कर सकते हो, इवन मीटिंग्स कर सकते हो। आपको लगेगा यार ये तो कितना अजब हो गया अमित, एआर वीआर से तो एंटरटेनमेंट की बात की ही तूने, यहाँ तो नेटवर्किंग वाली बात आ गई। हाँ, आप किसी भी तरह के ग्रुप ऑफ फ्रेंड से जुड़ सकते हो। फिजिकली दूर होने के बाद भी आप उनसे करीब रहोगे, बात कर पाओगे विद द हेल्प ऑफ मेटावर्स। यहां तक कि आपको एक ऐसा एक्सपीरियंस मिलेगा जिसमें ना कोई एक बाउंड्री होगी और फिजिकल वर्ल्ड और डिजिटल वर्ल्ड एक से लगने वाले हैं, क्योंकि आप उनसे बात कर पाओगे। यहां तक कि इसका सिर्फ एप्लीकेशन ऐसा नहीं है कि सिर्फ एंटरटेनमेंट में ही है। यू कैन एक्सपीरियंस दी वर्क वाला कल्चर, लर्निंग कर पाओगे, क्रिएट कर पाओगे। यहां तक कि आप वर्चुअल क्लासरूम में बैठकर दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ इंटरेक्शन कर पाओगे। किसी एक दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर अपने नॉलेज को ट्रांसफर कर सकते हो और कोलैब कर सकते हो किसी भी प्रोजेक्ट में। है ना शानदार जीवन? उम्मीद करिए, मतलब सोचिए आप कि ऐसे आर्टिस्ट हैं, आर्किटेक्ट हैं, डिजाइनर्स हैं, वो वर्चुअल स्कल्पचर बना रहे हैं, बिल्डिंग्स बना रहे हैं, लैंडस्केप बना रहे हैं और उनको हम अप्रिशिएट भी कर रहे हैं और एक्सपीरियंस कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ मेटावर्स। मेटावर्स की एप्लीकेशन गेमिंग, एंटरटेनमेंट के अलावा हेल्थ केयर, एजुकेशन और उससे भी पार कहीं ना कहीं पहुंच गई है। यहां तक कि बिजनेस के एवेन्यूज भी बढ़ेंगे। कॉमर्स और बिजनेस एंटरप्रेन्योर वर्चुअल स्टोर भी बनाने लगे हैं आजकल तो, और कस्टमर से कनेक्ट कर वहां पर वर्चुअली आप कुछ खरीद भी सकते हो। बहुत सारे साइंटिस्ट और रिसर्चर इस पे काम कर रहे हैं, क्योंकि आप कोलैब करने के लिए आपको लगेगी वर्चुअल लेबोरेटरीज और सिमुलेटर्स भी तो लगने वाले हैं। वो ये सारा कौन देने वाला है? आपके साइंटिस्ट और रिसर्चर। मानता हूं कि सिक्योरिटी थोड़ा एक प्राइमरी कंसर्न होता है, उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं, एथिक्स भी हैं हमारे मन में कि यार कुछ राइट्स हमारे प्रोटेक्ट होना चाहिए, आइडेंटिटी हमारी प्रोटेक्शन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि मेटावर्स से सब कुछ चूर जाए और हमारा जीवन थोड़ा सा अंधेरे में चले जाए। तो सोचने वाला विषय तो है कि बाउंड्रीज के बाद अपॉर्चुनिटीज भी होती हैं। उन अपॉर्चुनिटीज को हम एक्सप्लोर करते हैं और कर देते हैं नया जीवन का एक अलग ही हिस्सा। इसकी शुरुआत मेटावर्स की देखा जाए तो ना सन 2000 के आसपास हो गई थी, जब 2000 के आसपास लोगों ने कॉन्सेप्ट सोच लिया था वर्चुअल रियलिटी का और पहली बार इंट्रोड्यूस हो गई थी। इस टेक्नोलॉजी को लोग उपयोग में लाने लगे और हमारा जो मेटा है वो अनाउंस हुआ 2014 में एज अ हेडसेट, न्यू हेडसेट। उसका नाम यही था मेटा।
बाद में फेसबुक मेटा बन गया, वो तो आपको पता ही है। तो एक स्टेप मेटावर्स की टेक्नोलॉजी की वहां से शुरुआत हो गई थी। फेसबुक ने बहुत सारे वीआर को एक्वायर किया, बहुत सारे ऑक्यूलस वीआर कंपनी जो थी उनको एक्वायर कर लिया और वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी को अपने अंदर संभाल लिया। गूगल ने भी लॉन्च किए थे गूगल ग्लासेस, वियरेबल डिवाइसेस। तो एआर की दुनिया है और आज तो हम देखते ही टेक्नोलॉजी में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, अभी अर्ली स्टेज पे, लेकिन अब अगला जो मुझे लगता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पहले हम बोलते थे फ्यूचर है, वो हो गया प्रेजेंट। एआर वीआर का इस्तेमाल हम करने लगे हैं गेमिंग के अंदर। मुझे वो दिन दूर नहीं दिखते जब फेसबुक भी लेकर आ जाएगा मेटा और जीवन हो जाएगा बिल्कुल अलग। तो इंतजार करेंगे मेटावर्स टेक्नोलॉजी के आने की। किस तरह की एक्सआर टेक्नोलॉजी है, किस तरह का एक्सपीरियंस दे रहा है मेटा, उसके बारे में बात होगी जल्द ही। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। तब तक आप मेरे पॉडकास्ट टेक स्टोरी को सुनते रहें। कहां मिलेगा आपको? वो मिल जाएगा आपको स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट, अमेजन म्यूजिक और जहां सुनते हैं वहां पर। तो लेता हूं आप लोगों से विदा। इंस्टाग्राम पे @podcaster अमित पर अपने सुझाव, अपने मैसेज देते रहें।